कल तक हम लोग जो पढ़े हुए थे सभी राशियों के बारे में, आज उन राशियों का ग्रहों से किस राशि का किस ग्रह से संबंध होता है। ग्रह जो होते हैं हम सबके जानकारी में 9 ग्रह होते हैं, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र का ग्रह का कंसेप्ट है उसमें 2 ग्रह को जो है आंशिक ग्रह का रूप दिया गया है, जिसे राहु और केतु कहा जाता है या फिर राक्षस ग्रह का नाम दिया गया है। ऐसे जब बोला जाता है तो केवल जो मुख्य ग्रह हैं वो आपके 7 होते हैं। इन 7 मुख्य ग्रह की चर्चा जो है हम लोगों को करनी है। इससे संबंधित एक एक राशि और उनका संबंध, उनकी बीमारियां, उनका ट्रीटमेंट अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 12 राशियां हैं। 12 राशियों का जो नंबरिंग है वो एक एक करके ऊपर से नीचे की तरफ है। पहली राशि हम लोग पढ़े हुए थे जिसका राशि का नाम था मेष राशि। मेष राशि का संबंध मंगल ग्रह से होता है। जब कभी भी जब हम लोग थोड़ा सा आगे जब पढ़ेंगे कुंडली के विश्लेषण में, तो जब कहीं पे भी देखेंगे कि आपकी ये राशि है, आपकी कुंडली में जो है ये राशि इंडिकेट कर रहा है, तो वहीं पे देखा जाता है तो वहां पे लिखा रहता है राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है। तो ये आपके ये राशियां हो गई और उसके ये स्वामी ग्रह हो गए। मेष राशि जो है वो आपका मंगल ग्रह से संबंधित है। केवल चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के बाकी सभी राशियों के बाकी जो सभी राशियां हैं उन सभी राशियों के उन सभी जो ग्रह बचे हुए हैं हमारे 5, उन सभी 5 ग्रह के 2 राशियों को वो इंडिकेट करते हैं। 2 राशियों पे वो अपना वर्चस्व जमाते हैं। केवल सूर्य और चंद्रमा जो है वो इकलौता एक एक राशि को देख रेख करता है, वो एक एक राशि का स्वामी होता है, जिसमें सूर्य को राजा कहा जाता है, मंगल को सेनापति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सूर्य को राजा कहा जाता है, मंगल को सेनापति कहा जाता है, चंद्रमा को रानी कहा जाता है, चंद्रमा को रानी कहा जाता है, गुरु को जो है जो बृहस्पति ग्रह है उसे गुरु की संज्ञा दी गई है, वो देव गुरु हैं, और शुक्र जो है वो राक्षस गुरु है। दोनों गुरु हैं, बृहस्पति देव गुरु और शुक्र राक्षस गुरु है। बाकी बचता है हमारा बुध। तो बुध जो होता है यह सभी को कंट्रोलिंग करने का काम करता है, एक दूसरे को ये कंट्रोल करने का काम करता है। एक दूसरे को समझौता कराना हो, एक दूसरे के बारे में बताना हो, तो ये कड़ी जोड़ने का काम जो है बुध करता है हमारा। बाकी ग्रहों का जो था ये था। मेष राशि है मंगल ग्रह से संबंधित है। मेष राशि का संबंध हमारे किस ऑर्गन से था, तो वह हमारे लंग से था, फेफड़े से था। अब फेफड़ा हमारा सेनापति है, हमारे पूरे शरीर का जो सेनापति है वो हमारा फेफड़ा। वृश्चिक ये हमारे किस राशि से किस ऑर्गन से संबंधित है, तो वृश्चिक हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित, यह शुक्र ग्रह से संबंधित है। और यह क्या है, राक्षस गुरु है। राक्षस गुरु का जो स्थान दिया गया है, नाभि से नीचे का स्थान जो है राक्षस गुरु को दिया गया है, और नाभि से ऊपर का जो स्थान है वह हमारे किनका है, तो देव गुरु का है। नाभि से नीचे राक्षस गुरु और नाभि से ऊपर जो है देव गुरु का स्थान दिया गया है। फिर आता है मिथुन। मिथुन जो हमारा है वो किस ऑर्गन से संबंधित है, तो मिथुन हमारा स्टमक से संबंधित। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो इस दुनिया में अच्छे से जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद से हमारी फ्लाइट हो जाएगी। तो स्टमक का जो संबंध है वह हमारे
मिथुन राशि से है, ग्रह में बुध ग्रह से। फिर आता है आपका स्प्लेन। स्प्लेन का संबंध हमारे कर्क राशि से है और ग्रह में हमारे चंद्र ग्रह से। फिर उसके बाद से आता है हृदय। हृदय का जो संबंध होता है वह हमारे हार्ट से होता है। सॉरी, इसके बाद से जो आता है ग्रह, सिंह राशि आती है और सिंह राशि का जो स्वामी होता है सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य। और यह जो है वो हमारे हृदय पे राज करता है। पूरे बॉडी का राजा कौन सा पार्ट है हमारे शरीर का? दिल्ली है। दिल हमारे पूरे शरीर का राजा है। दिल गड़बड़ हो गया, पूरा खेल खत्म हो गया। तो सूर्य का संबंध हमारे हृदय से है और सिंह राशि से। फिर आता है कन्या। कन्या का संबंध हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से है और राशि में कन्या राशि, ग्रह में बुध। बुध जो है 2 ऑर्गन को कवर कर रहे हैं, 2 राशियों को कवर कर रहे हैं। एक तो मिथुन को कवर कर रहे हैं और दूसरा जो है कन्या को कवर कर रहे हैं। फिर आता है तुला। तुला का जो संबंध होता है वो होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर से। इस राशि का जो संबंध है वो शुक्र से है। फिर वृश्चिक आता है। वृश्चिक का संबंध मंगल से है। ऑर्गन आता है किडनी। फिर आता है धनु। धनु का संबंध गुरु से है और गुरु का संबंध होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपके ब्रेन से। फिर आता है मकर। सर वॉइस नहीं आ रही है सर। मैडम वॉइस सबको नहीं जा रही है क्या? आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। अब एक बार दोबारा रिज्वाइनिंग करिए, हो सकता है कि आपके नेटवर्क में दिक्कत होगा। एक बार जो है ना लीव लेके दोबारा ज्वाइन करिए। फिर आता है मकर राशि। मकर राशि का जो संबंध होता है वो हमारे पेरिकार्डियम से होता है और ग्रह में शनि महाराज से होता है। फिर आता है कुंभ। कुंभ का संबंध हमारे गाल ब्लेडर से होता है और राशि में शनि से होता है। फिर आते हैं मीन। मीन का संबंध हमारे लीवर से है और राशि में गुरु से। ये तो आपके एज एक्यूप्रेशर कंसेप्ट के हिसाब से इनका स्थान। आप लोग को कल एक लिंक हम भेजे हुए थे, आपके सबके ग्रुप में भेजे हुए थे, सबको मिला था? चेक किए थे आप लोग? एक लिंक गया हुआ था आपको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से। एक प्ले स्टोर से कुंडली ऐप जो है डाउनलोड करने के लिए एक लिंक हम भेजे हुए थे। सब लोग डाउनलोड कर लिए हैं? जी डाउनलोड किए हैं। चलिए अब उसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग यहाँ पर। साइन इन मांग रहा है सर, साइन इन मांग रहा है, साइन करना पड़ेगा। अब उसमें क्या है, प्ले स्टोर का मामला है, आप देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। हेलो सर। जी सर वो हम लोग ने नहीं किया, आप कल कराएंगे? कल हम श्योर कर देंगे। हाँ कल ही कराएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से पढ़ने की जरूरत है, सबको समझ में आने से मतलब है। सर एक बात बोली, थोड़ा स्लो जाएंगे, मुझे बहुत फास्ट लग रहा है, मतलब कैच नहीं कर पा रही हूँ मैं। ओहो, चलिए स्लो हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और किसी को तो नहीं लग रहा है फास्ट? थैंक यू सर। नहीं सर, क्या है एक्चुअली सबकी शार्प मेमोरी रहेगी, मैं थोड़ा एवरेज स्टूडेंट हूँ। एक बार जो है ना आप रिकॉर्डिंग जरूर सुना करिए। जी और जी क्लियर ओके हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। अब आता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारे अंग का और हमारे राशियों का, हमारे ग्रहों का संबंध। इनकी जो नंबरिंग है राशियों के हिसाब से ग्रहों का स्थान और नामकरण दिया हुआ है।
जिसमें जीरो जो होता है वो परमात्मा का होता है नंबर। जीरो नंबर जो होता है वो हमारे परमात्मा का नंबर होता है, और उसके बाद से 1 2 3 4 करके वो एक एक ग्रहों का नंबरिंग करते हुए जा रहा है। अब आइए, 1 नंबर जो है वो हमारा जीरो नंबर परमात्मा, 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर मंगल, 4 नंबर बुध, 5 नंबर गुरु, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर शनि, 8 नंबर राहु और 9 नंबर केतु होता है। यहाँ पे आपको 9 ग्रह मिल गए और ग्रहों के हिसाब से उनकी ऊर्जाएं मिल गई। सूर्य आकाश तत्व से संबंधित है, चंद्रमा वायु तत्व से संबंधित है, मंगल अग्नि तत्व से संबंधित है, बुध जल तत्व से संबंधित है, बृहस्पति पृथ्वी तत्व से संबंधित है, शुक्र काल से संबंधित है, शनि जो है दिशा से संबंधित है, राहु आपके मन से संबंधित है और केतु आपके आत्मा से संबंधित है। एक डायग्नोस आपको बता रहे हैं, बहुत सिंपल डायग्नोस है और बहुत सटीक डायग्नोस है। आप इस डायग्नोस को जब आप करेंगे तो स्वतः आप क्या कर सकते हैं, केवल किसी की उंगली पकड़ के उसके बारे में जान सकते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पे एक टेक्निक आपको सिखा रहे हैं, आपके हाथों में इनका नंबरिंग कैसे है। ये हमारे हाथ है, इस हाथ में इन 10 का 0 से लेकर 9 तक का एक एक नंबरिंग दिया गया है। उन नंबरिंग के हिसाब से ही हम इसका स्थान जो है डिसाइड करते हैं। अब देखिए, इसको जो शुरुआत होती है राइट थंब से होती है। इसकी जो शुरुआत होती है हमारे दाहिने हाथ से होती है। तो 0 नंबर जो हमारा लिखा हुआ है, यानी राइट थंब हमारे परमात्मा का है। राइट थंब हमारे परमात्मा का है। 1 नंबर, इसके जस्ट बाद हमारा छोटा जो पार्ट आएगा 1 नंबर, वो हमारी स्मॉल फिंगर है। ये हमारे सूर्य का स्थान हो गया। 2 नंबर लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर है। लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर 2 नंबर है, यह हमारे चंद्रमा से संबंधित हो गया। 3 नंबर जो आएगा लेफ्ट का ही इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट का ही इंडेक्स फिंगर, ये हमारे मंगल से संबंधित फिंगर है। और राइट का इंडेक्स फिंगर, राइट का इंडेक्स फिंगर यह हमारे बुध से संबंधित। फिर आते हैं 5 नंबर, ये हमारा राइट का ही रिंग फिंगर, राइट का रिंग फिंगर यह हमारे गुरु से संबंधित है। और लेफ्ट का रिंग फिंगर हमारे शुक्र से संबंधित। लेफ्ट का रिंग फिंगर हमारे शुक्र से संबंधित है और लेफ्ट का मिडिल फिंगर हमारे शनि से संबंधित। लेफ्ट का मिडिल फिंगर हमारे शनि से संबंधित है और हमारे राइट का मिडिल फिंगर यह हमारे राहु से संबंधित है। और लेफ्ट का थंब हमारे केतु से संबंधित है। अब आपको चेक करना है कि किस ग्रह की ऊर्जा कैसी है। चेक हो सकता है, याद होगा कि नहीं होगा फिंगरों की नंबरिंग? तो रिपीट करेंगे सर, रिपीट करिए ना सर। ऊर्जा कैसे चेक करने की सर? ऊर्जा कैसे चेक करने की? पहले आप बताइए कि आपके थंब का लेफ्ट थंब किस ग्रह से संबंधित है? केतु से सर। रुक जाइए, भाविका मैडम बोलिए। जी सर, जी। लेफ्ट का रिंग फिंगर किस ग्रह से संबंधित है? लेफ्ट का रिंग फिंगर। माया मैडम साइलेंट रहेंगे। बोलिए भाविका मैडम। नहीं सर, मेरे को नहीं याद आया। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मंगल का। फिर आपको चेक कैसे करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले अपने फिंगर को तो जान लीजिए, कौन फिंगर कहाँ पे है। जी 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 सर, ओके। बाकी चेक करना तो 2 मिनट का खेल है। अभी अब चेक करा के प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको, तब आपको पता चलेगा। किससे संबंधित लेफ्ट फिंगर? आ रहे हैं, 0 से शुरू कर रहे हैं, जी ध्यान जी, से थैंक सुन यू सर। लीजिए, नोट कर लीजिए।
जी सर श्योर। राइट का थंब, राइट थंब परमात्मा का है, ब्रह्म का है। परमपिता परमात्मा का राइट थंब है। किसी कार्य का जब कंप्लीट हो जाता है तो आप या हम क्या करते हैं, थंब से उसे बताते हैं कि फाइनल हो गया काम। कोई हाथों से अंगुलियों से नहीं बताता है। जब कोई भी कार्य में सफलता मिलती है तब किसी को यदि बताना होता है क्या बोलते हैं सिंबल में, तो आप थंब को ही दिखाते हैं। बाएं थंब को कोई नहीं दिखाता है, सब लोग दाहिने थंब को ही दिखाते हैं कि हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। तो दाहिना थंब ये हमारे परमात्मा का है, पर ब्रह्म का है, परमपिता परमेश्वर का है। ठीक है। इसके बाद से हमारे राइट का ही स्मॉल फिंगर, राइट का ही स्मॉल फिंगर यह हमारे सूर्य से संबंधित है। राइट स्मॉल फिंगर सूर्य, लेफ्ट स्मॉल फिंगर चंद्रमा, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर मंगल, राइट इंडेक्स फिंगर बुध, राइट रिंग फिंगर बृहस्पति, लेफ्ट रिंग फिंगर शुक्र, लेफ्ट मिडिल फिंगर शनि, राइट मिडिल फिंगर राहु और लेफ्ट थंब केतु। क्लियर हुआ सबका? हेलो हेलो सर। क्लियर हुआ? बोलिए। नहीं हुआ क्लियर सर। कहाँ कंफ्यूजन? नोट नहीं कर रही हैं तो कहाँ से होगा? नोट कर रही हूँ सर, फिर से जरा रिपीट नहीं कर कर दीजिए। रही हैं, देख रहे हैं ना, वीडियो ऑन है तो देख रहे हैं, नोट नहीं कर रही देखिए हैं। देखिए लिख रही हूँ बोलिए जरा, थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ बहुत इसमें। अभी तो स्टार्ट हुआ है कंफ्यूजन। अभी तक तो ये जो दूध होता है ना उसके ऊपर की मलाई थी, मलाई हम लोग खा लिए, अब अंदर का पड़ा हुआ है। सर हमारे अंदर लिए वाला जो है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सर राइट रिंग फिंगर। एक एक फिर से दोबारा बता देते हैं, एक बार नहीं 2 बार बताएंगे, 2 बार में सबको क्लियर कर लीजिएगा। राइट थंब, राइट थंब परमात्मा या परब्रह्म, राइट थंब परमात्मा या परब्रह्म। ठीक है। लेफ्ट राइट स्मॉल फिंगर, राइट स्मॉल फिंगर सूर्य, राइट स्मॉल फिंगर सूर्य, लेफ्ट स्मॉल फिंगर चंद्रमा, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, स्मॉल फिंगर के बाद से जो उससे बड़ी उंगली है वो हमारी इंडेक्स फिंगर है। सेम उसी तरह से बढ़ते हुए समान भाव में चलते चलेंगे। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर मंगल, उसके समान राइट इंडेक्स फिंगर बुध, उससे थोड़ा सा बड़ा राइट रिंग फिंगर गुरु, उसके समान लेफ्ट रिंग फिंगर शुक्र, उससे बड़ा लेफ्ट मिडिल फिंगर शनि, उससे समतुल्य राइट मिडिल फिंगर राहु और लेफ्ट थंब आपका केतु। सर क्लियर हो गया। एक बार और क्लियर कर लीजिए। राइट थंब परमात्मा परब्रह्म, राइट स्मॉल फिंगर सूर्य, लेफ्ट स्मॉल फिंगर चंद्रमा, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर मंगल, राइट इंडेक्स फिंगर बुध, राइट रिंग फिंगर गुरु, लेफ्ट
रिंग फिंगर शुक्र, लेफ्ट मिडिल फिंगर शनि, लेफ्ट सॉरी राइट मिडिल फिंगर राहु और लेफ्ट थंब केतु। क्लियर? अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं। सबका क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। हाँ सर। अब आपको एक सिंपल डायग्नोस बता, यहाँ से आसानी से चेक करना है। हमें अपने ग्रहों की ऊर्जा पता चल जाएगी, हमें उसकी एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा, बाकी जो है आगे आप लोग को एक एक चीज के बारे में बता। अब आपकी जिस भी ग्रह को चेक करना है, कौन से ग्रह को चेक करना है? चलिए सिंपल भाषा में बता रहा है। कितने लोगों को बैक पेन रहती है? कितने लोगों को जेनेटिक ऑर्गन से संबंधित समस्या है? कितने लोगों को बैक पेन है? कितने लोगों को नी पेन है? कितने लोगों को पैरों में सूजन आती है? हैंड राइजिंग करिए। जी सर, बैक पेन। नी पेन है मेरे को सर। जितने लोगों को है। अब जितने लोगों को नाभि से नीचे की संबंधित समस्या हो रही है, आप अपने मिडिल फिंगर, बोथ हैंड के मिडिल फिंगर को ट्विस्ट करिए। तो सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। सभी लोग म्यूट कर लीजिए। आप दोनों हाथ के मिडिल फिंगर को, जिस किसी को कमर से नीचे, नाभि से नीचे संबंधित समस्या हो रही है, आप दोनों हाथ के मिडिल फिंगर, यानी किस ग्रह को हम देख रहे हैं सर? गुरु और शुक्र? नहीं, शनि और राहु को देख रहे हैं। शनि और राहु से। शनि राहु का संबंध हमारे एनस से होता है। उसका जो स्थान है वो हमारे एनस पे है, लोअर एरिया पे है। अब आप जो है केवल इन्हें पकड़िए, पकड़ के ट्विस्ट करिए। ऐसे पकड़ना है, कहाँ पे? नाखून के किनारे किनारे, ज्वाइंट पे नहीं, नाखून के किनारे। जितने लोगों को नाभि से नीचे की संबंधित समस्या होगी, यहाँ पे बहुत तीखा पेन मिलेगा। ऐसे छुएंगे तो नहीं, इसे आप अच्छे से प्रेशर दीजिए। मिल रहा है? हाँ सर। जी सर। जी सर। सर राइट मिडल में हो रहा है, अरे लेफ्ट मिडल में हो रहा है। लेफ्ट मिडल कौन सा है? शनि सर। शनि शनि शनि। शनि के बारे में सबको पता है। किसी के बारे में पता हो या ना हो, शनि के बारे में तो सब लोग जानता है। सर मुझे ना हिल पेन है, हिल में पेन है, नाभि मतलब कुछ पैरों भी में हो, नहीं। मुझे नहीं पता है कि हील का पेन है कि नी का पेन है कि बैक का पेन है कि आपकी ओवरी से संबंधित समस्या है, यूट्रस से संबंधित समस्या है, किडनी से संबंधित समस्या है, ब्लेडर से संबंधित समस्या, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि बोथ हैंड मिडिल फिंगर यदि आप ट्विस्ट करेंगे तो शनि और राहु की ऊर्जा के बारे में पता कर सकते हैं। सर कैसे ट्विस्ट करने की एक बार दिखाइए आप करके सर। आप ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे हाँ। पकड़ के ट्विस्ट कर देंगे। अच्छा ओके। अब वो बैठ अब आप इन सभी ग्रहों को चेक करिए और नोट करिए कि किस किस फिंगर में आपको पेन मिल रहा है। तीखा वाला पेन मिलेगा, दबाने से तो नेचुरल है, सब जगह दर्द होगा, लेकिन अलग टाइप का जो पेन मिलेगा उसे आप नोट करिए। किसी को तो लेफ्ट में मिल रहा है, किसी को राइट में मिल रहा है, लेफ्ट में, मिडिल फिंगर में। वो मुझे नहीं पता, आप नोट करिए अपने पास, आप नोट करके रखिए। सब लोग नोट करें। समझिए, बहुत बड़ा डायग्नोस बता रहा है सुनीता जी। जितना पेशेंट देखती है ना, उस पेशेंट को यूं चुटकी बजा के ठीक करिएगा। अरे महीना भेजने तो अब कहाँ से महीना लागल है, तो भेज कहाँ से दी?
सर लेफ्ट स्मॉल आप खुद नोट करिए किसको कहाँ हो रहा है। एक चीज और बता दें, इस कंसेप्ट पे अभी पूरी लोगों की नजर नहीं पड़ी है, इसलिए बहुत आसानी से आपको मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ही महीनों में इसकी फीस जो है बहुत अच्छी खासी जाएगी। बस इसे लोग जान जाए, लोगों के पास ही जो है पहुंच जाए। और इस पे पूरे भारत में कोई काम नहीं कर रहा है, जितना डीप में हम लोग काम कर रहे हैं इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। जहां से इच्छा है पता कर लीजिए। एक्यूप्रेशर विथ ग्रह जो है कोई काम नहीं कर रहा है। इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको अब मिलने शुरू हो जाएंगे, आप खुद बताइएगा, हम हमारे बताने से कुछ नहीं होगा। आप अभी का जो लाइव जो है डेमो आपको जो मिल रहा है, इसी पे आपको पता चल जाएगा। और उससे संबंधित आप ग्रह पे चले जाए, उससे संबंधित आप राशि पे चले जाइए, और उससे संबंधित बीमारियों का लेखा जो खतवा सा देख लीजिए, तुरंत आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बार बार पेज पलटना पड़ेगा, तो उससे बेटर है थोड़ा सा यदि आप पैसा खर्चा करें तो आप इसका सब लोग जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो प्रिंट आउट रहेगा तो बेनिफिट ये होगा कि जिस राशि की जरूरत है तुरंत निकाले, नोट्स बना लिए। कुछ दिन करते करते याद होगा, एक बार में याद नहीं होता है, 2 बार में याद नहीं होगा। लगातार 2, 4, 6 महीना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपकी मेमोरी इसको सारा का सारा जो है सेव करेगी। इसे एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, बेटर रहेगा। लगभग 200 पेज के आसपास का सारा पीडीएफ क्लियर होगा। चलिए, सबसे ज्यादा जितने लोगों को जिस फिंगर में मिला है, जिस भी फिंगर में मिला है बताइए, एक एक लोग बताइए। सुनीता जी, आप ही बीमार है। सबसे ज्यादा आपको किस फिंगर में मिला है? तो लेफ्ट में सुनीता जी रिंग बताइए। हेलो माइक ऑन करिए। हेलो हाँ बताइए, किस फिंगर में मिला है आपको? सर पेन तो सब में लग रहा है। समझ नहीं आ अलग रहा। टाइप का पेन मिलेगा भाई, सब में तो पेन मिलेगा हाँ, ये मिलेगा अलग। रिंग फिंगर में मिल रहा है, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर। किस हैंड के, हेलो किस हाथ के रिंग और मिडिल में मिल रहा है? सर मेरा एक ही लेफ्ट मिडल में ही, बस बाकी सब ठीक है। सुनीता जी बोलिए, किस फिंगर में मिल रहा है, किस हैंड में मिल रहा है? लेफ्ट हैंड की राइट हैंड? सर लेफ्ट में भी मिल रहा है, राइट में भी मिल रहा है, रिंग फिंगर में मिल रहा है, और इंडेक्स फिंगर में, और इंडेक्स में भी मिल रहा है। स्मॉल में भी मिल रहा है। नहीं, जो अलग टाइप का पेन है भाई, हाँ, अलग मिलने के टाइप तो का सब, स्मॉल फिंगर में भी लग रहा है मुझे। मिलने के लिए तो सब में मिलेगा, कुछ ना कुछ तो दर्द तो मिलेगा जब दबाएंगे तो। वो तीखा पेन होगा, ये जो पेन होगा ना बहुत तीखा पेन होगा, और तुरंत आप अपने हाथ को खींचने की कोशिश करिएगा, या फिर जब आप सेल्फ करिएगा तो आप दबाना छोड़ स्मॉल दीजिए। फिंगर में सर ज्यादा लग रहा है। सर मेरा राइट स्मॉल फिंगर में है। दोनों स्मॉल में small कौन सा स्मॉल है? कौन राइट सा स्मॉल है? राइट हैंड Right. में। राइट हैंड में राइट दोनों स्मॉल है। हाँ सुनीता जी, कौन सा स्मॉल है? राइट और लेफ्ट दोनों में मिल रहा है। आपको ट्रीटमेंट किसका दिया गया है? सूर्य का। सूर्य का। अभी तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं सूर्य का? हाँ सर, पेन कहाँ पे मिला आपको? स्मॉल फिंगर में। सिस्टम बता दिया आपको यहाँ पे आपकी समस्या है? सर मेरा भी राइट ना लिटिल फिंगर में है पेन। सर बोले, सर मेरा तो एक ही है, लेफ्ट मिडल में, बस बाकी सब किधर पेन नहीं है। एक आदमी का ऑलरेडी, इन्हें बिना बताए हम इनका ट्रीटमेंट किए हुए हैं, ना इनको चेक किए हैं ना इनको हम देखे हैं, इसलिए इन पे हम ज्यादा फोकस करके चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगभग 1 हफ्ता पहले हमने सूर्य का ट्रीटमेंट दिया हुआ था, और आज ये खुद एक्सेप्ट कर रही है कि इसी फिंगर में पेन मिल रहा है। सुनीता जी गलत तो नहीं कर रहे हैं? सही बोल रहे हैं सर। तो आप
आपको बहुत सटीक डायग्नोस करने का मौका मिल गया। केवल आप फिंगर को आराम से पेशेंट से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, पकड़ के दबा दीजिए और जिस फिंगर को खींच रहा है वो फिंगर नोट कर लीजिए कौन सा फिंगर है, यानी कौन सा ग्रह मिल रहा है। अब कौन सा ग्रह जब मिल रहा है तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी राशि। जब हमें ग्रह मिल गया तो हमें राशि मिलेगी, और राशि मिलेगी तो क्या मिलेगा हमें? डायग्नोज मिलेगा सर। ऑर्गन मिलेगा। ऑर्गन मिलेगा तो क्या मिलेगा? बीमारी मिलेगी। बीमारी मिलेगा तो क्या होगा? ट्रीटमेंट हमारे आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा चौड़ा सोच सकते हैं, कितनी अपनी ब्रेन को दौड़ा सकते हैं। अब ये सोचिए कि एकदम तैयार करके देने की तो कोशिश हम किए हैं, एकदम परमानेंट तैयार करके दे दें, लेकिन ये जोड़ गांठ का काम ये आपको करना पड़ेगा, हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर पेशेंट वेरिएट करेगा, हर इंसान केतु के लिए वेरिएट क्या करेगा। करें सर? केतु के लिए क्या करें? अब किसी के लिए क्या करेंगे तो कुछ बताइए नहीं किया तो काहे परेशान है? जैसे केतु तो कोई ग्रह है। नहीं। अब किसी का केतु है तो किसी का शनि है, किसी का राहु है, किसी का सूर्य है, किसी का चंद्रमा है, तब तो क्लास सब इधर का उधर पलटा जाएगा। सिस्टम से चल रहे हैं लोग, चला जाए। सर एक्सक्यूज मी सर, सर आपने ये बताया ना शनि शुक्र शनि ये सब राशि, तो परमात्मा का जो बोला तो वो कौन सी, उससे कौन सा डिसीज पकड़ सकते हैं? तो केतु की भी कोई राशि नहीं मिल रही है। परमात्मा का जो संबंध होता है वो हमारे नाभि से होता है। ओके यस जब सर, हम थैंक माँ यू के गर्भ में रहते हैं तो हमारा पूरा पालन पोषण जो है वो हमारी नाभि के थ्रू ही होता है। जी सर। तो परमात्मा जो है हमारे पूरे पालन पोषण का कार्य 9 महीना माँ के गर्भ में नाभि के द्वारा ही होता है, इसलिए उनका स्थान जो है नेवल दिया गया है। और इसका जीता जागता उदाहरण यदि आप देखेंगे तो रामायण काल में राम और रावण की जब युद्ध हुई थी तो उसकी प्राण कहाँ पे थी? तो नाभि में थी। राम ने रावण की नाभि में तीर को मारा, तब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यहाँ से भी इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो परमात्मा का स्थान है वो हमारी नाभि में स्थित होता है। हम आप कहाँ जानते हैं? जी। और सर ये दिशा आपने सर शनि को जो राइट लेफ्ट मिडल है वो दिशा है, तो मतलब लेफ्ट मिडल जो है वो तो इसमें दिशा लिखा है। आयुर्वेद का कंसेप्ट जो है ना वो आपके 10 महाभूत पे चलता है। 10 महाभूत में क्या है कि 5 भौतिक हैं और 5 पराभौतिक हैं। पराभौतिक का मतलब मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल को आप केवल अनुभव कर सकते हैं। तो यदि किसी का शनि गड़बड़ होगा तो दिशा विहीन हो जाएगा, उसकी दिशा का कुछ पता नहीं करेगा। मतलब कौन सी दिशा? मतलब वो ईस्ट वेस्ट पूरे नॉर्थ? उसके लाइफ की दिशा गड़बड़ हो जाएगी, पूरे लाइफ का। लोग बोलते हैं ना कि अच्छा। शनि की महादशा चल रही है, दिन दशा बहुत खराब चल रहा है। हम बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे। सर मेरी शनि की दशा चल रही है अभी। तो मुझे नहीं पता है ना, तो शनि तो आपको मिडिल फिंगर बता ही रहा है ना, हम थोड़ा ना बता। हाँ मगर सर वो अच्छी है खराब है वो कैसे बता सकते हैं? वो आपकी बीमारी बताएगी, हम क्या बताएंगे। अच्छा। आपको यदि बैक पेन शुरू हो गया, आप यदि यंग हैं या फिर ओल्ड हैं, जो कुछ भी हैं, उस समय आपको जेनेटियल ऑर्गन से संबंधित समस्या डेवलप कर जाए, पाइल्स हो जाए, फिशर हो जाए, फिस्टुला हो जाए, पैरों में सूजन हो जाए, घुटने का दर्द हो जाए, शनि महाराज की साक्षात एंट्री हो चुकी है। आप इनको बैलेंस करिए, आपकी समस्या सॉल्व होगी, शनि की ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। सर तो हील पेन जो बोलते हैं वो शनि का ही है ना? हील में जो होता है वो पैर आ गया। शनि। जी सर। जी सर। अब आपको विजुअलाइजेशन करना है। हम आपको एक पथवे दे रहे हैं, अब इस पथवे पे आप कितना सोच सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं सर एकदम सही, थैंक यू। ये आपको करना है। अब दिशा जिस किसी का गड़बड़ होगा, लेफ्ट मिडिल फिंगर में भयंकर पेन होगा। अब जिसका समय ही खराब चलेगा, अब किसी को स्पाइनल कॉर्ड की समस्या आ जाएगी तो क्या होगा?
बेड पे आ जाएगा बेचारा, कोई काम नहीं कर सकता है। सर ऐसा एक मिनट, सॉरी, ऐसा मुझे एक पूछ सकती हूँ क्वेश्चन सर? क्वेश्चन के लिए तो बैठे हैं मैडम, बोलिए। हाँ सर। सर आप जो ओ सॉरी, माइक ऑन कर लीजिए। सर सनी का जो दिशा के साथ कनेक्शन है, बराबर है? तो हाँ, दिशा दिशा मतलब कौन सी? अभी भी मैं नहीं समझी। दिशा मतलब बॉडी की दिशा है या फिर मटेरियल लाइफ की दिशा? पूरे लाइफ की दिशा। पूरे लाइफ की दिशा मतलब अभी भी नहीं समझी मैं सर। आपकी एज क्या हुई? दशा, मन की दशा। सॉरी, आपकी एज क्या हुई? अभी जस्ट आई एम 48। शनि की तो स्थिति कोई खराब नहीं चल रही है आपकी, थोड़ी बहुत गड़बड़ है। पूछिए क्यों ये बोल रहे? जब किसी इंसान की दिशा बहुत ज्यादा डंप कर जाएगी, शनि की ऊर्जा बहुत ज्यादा एक्सेस, उसके ऊपर एक्सेस हो जाएगी, तो जब उससे पूछा जाएगा, केवल नाम पूछिए, उसका पता पूछिए, और केवल आप जब पर्चा भरते हैं, पर्चा भरते समय केवल उसका जो है एज पूछिएगा, तो एज उसका बता देगा उसका क्या स्थिति है। माइक ऑन करिए, तो आप लोग प्लीज बंद कर दिया करिए, रिपीट बार करिए बार सर। हमें ना बंद करना सर पड़े। बाकी के लोग को म्यूट कर दीजिए सर। हम बार बार आपको म्यूट करें, अनम्यूट करें, ये बेटर नहीं होता है। आप खुद ही बोलिए और म्यूट कर लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट का आपको स्पष्ट बता दें, कहीं थीसिस नहीं है, ये ब्रेन से पैदा हुआ चीज है। तो जहाँ पे जो प्रैक्टिकल हम लोग करते हुए हैं, तो वहां से क्या निकल के आपको मिलेगा मुझे खुद नहीं पता है। इसलिए रिक्वेस्ट है